एक तरफ जहां पर देश में दीपावली के त्यौहार की तैयारियां चल रही है, तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में उठने वाला समुद्री तूफान सितरंग देश के कई इलाकों पर आने वाले दिनों में खतरे की घंटी बजाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम देश भर चैनल के ऊपर। मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देश भर का मौसम पूर्वानुमान। मित्रों, बात करेंगे इस वीडियो में आने वाले दिनों में देश भर के मौसम के हाल की, लेकिन इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा बंगाल की खाड़ी में बनने वाले समुद्री तूफान सितरंग के ऊपर। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे विंड के ECMWF और साथ ही साथ GFS मॉडल के ऊपर, साथ ही साथ IMD के वेदर मॉडल के ऊपर, और इन तीनों वेदर मॉडल्स का कंक्लूजन निकाल के हम आपको बताएंगे कि जो समुद्री तूफान सितरंग बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहा है वो आखिरकार किस डायरेक्शन में जाएगा। फिलहाल अगर हम बात करें देश भर के मौसम की, तो देश भर में आने वाले 2-3 दिनों के दौरान अधिकांश इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ पर मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। जिनमें उत्तर में अगर हम बात करें तो मैदानी भागों में खासतौर से हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का समूचा इलाका, मध्य प्रदेश, साथ ही साथ गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये तमाम इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ पर ज़्यादातर जगह पर मौसम साफ और शुष्क बने रहने की संभावना है। लेकिन क्योंकि जैसा कि प्रीवियस वेदर बुलेटिन में मैं आपको बताया था कि पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में आने वाले 2 दिनों के दौरान रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ ऊपर से गुजरेगा तो इसके प्रभाव से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान के ऊपर बनेगा। तो इसी सिस्टम की वजह से अनुमान है कि पंजाब के भी कुछ इलाके जिनमें पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर, लुधियाना, तरन तारण, इन इलाकों में कुछ जगह पर बादल पहुंच सकते हैं और बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है। शेष रेस्ट ऑफ द पंजाब भी इज मेनली ड्राई फॉर ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 to 3 डेज। अगर बात करें देश के बाकी इलाकों के मौसम की, तो आप नीचे जैसे दक्षिण भारत के इलाकों में भी अब उत्तर पूर्वी मानसून के सेट होने का समय आ गया, तो अनुमान है कि दक्षिण भारत के इलाकों में बारिश की क्रिया धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और साथ ही साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में आने वाले दिनों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम तो कुछ जगह पर भारी बौछारें गिर सकती है। इसी के साथ साथ कोंकण गोवा का इलाका, मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी से नीचे नीचे, साथ ही साथ महाराष्ट्र के भी कुछ इलाके और विदर्भ में भी आने वाले दिनों के दौरान एक आध इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर गर्जना के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है। अगर ओवरऑल हम कहते देश के अधिकांश इलाकों में आने वाले लगभग 2 या 3 दिनों के दौरान कोई खास मौसमी गतिविधियां नहीं होंगी, लेकिन इसके बाद हम आपको बताते हैं कि देश के तमाम इलाकों पर एक आफत का मौसम बनने वाला है। बंगाल की खाड़ी में लगातार तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है और इसी वजह से यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास 20 अक्टूबर को बन सकता है। अनुमान है कि ये सिस्टम 20 अक्टूबर को ही कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा और ये धीरे धीरे सिस्टम इंटेंसिफाई होकर के 21 या 22 तारीख के आसपास डिप्रेशन का रूप ले लेगा और ये मध्य बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों के ऊपर पहुंच जाएगा। और अनुमान है कि इसी दौरान ये सिस्टम धीरे धीरे साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप भी ले सकता है। अगर सभी वेदर मॉडल का कंक्लूजन बताए तो ज्यादातर वेदर मॉडल इस सिस्टम को साइक्लोनिक स्टॉर्म से ऊपर की कैटेगरी की तरफ दिखा रहे हैं। अनुमान है कि 23 सितंबर के आसपास ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों तक पहुंच जाएगा और ये जो दिन रहेंगे वो दिन रहेंगे ऐसे जहां पर देश के अधिकांश इलाकों में दीपावली के त्यौहार की तैयारियां चल रही होंगी। उसी दौरान बंगाल की खाड़ी में एक समुद्री तूफान बनेगा जो देश के कई इलाकों पर आने वाले दिनों में आफत की बारिश लेकर आ सकता है। फिलहाल इस स्क्रीन पे आप जो देख रही है ECMWF का वेदर मॉडल है, विंडी का जो मॉडल है ECMWF, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये समुद्री तूफान 23 अक्टूबर तक तो बंगाल की खाड़ी में रहेगा, लेकिन 24 अक्टूबर के आसपास दीपावली वाले दिन ये सिस्टम भारत के पूर्वी तटीय इलाकों में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के इलाकों की तरफ पहुंच जाएगा। हालांकि 24 तारीख को उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन अनुमान है कि 24 तारीख को दीपावली वाली दिन शाम या रात के समय ये जो वेदर सिस्टम ये तटों के ज्यादा करीब आ जाएगा। अनुमान है कि आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके, साथ ही साथ उड़ीसा के तटीय इलाके और गंगे पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में कुछ जगह पर तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम तो कुछ जगह पर भारी बौछारें 24 तारीख को देखने को मिल सकती है। ECMWF वेदर मॉडल जो है वो लगातार इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ भारत के पूर्वी तटीय इलाकों की तरफ जाकर के रिकवर करेगा। अनुमान है कि सिस्टम गंगे पश्चिम बंगाल की तरफ 25 अक्टूबर के आसपास पहुंच जाएगा। अनुमान है कि जब ये अगर ECMWF वेदर को कंसीडर करते हुए सिस्टम काफी अच्छी खासी इंटेंसिटी में 25 अक्टूबर को पहुंच सकता है और अनुमान है कि गंगा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों के बीच इस सिस्टम का लैंडफॉल हो सकता है और सिस्टम जैसे ही लैंडफॉल करेगा तो वीक हो जाएगा और इसके बाद ये सिस्टम धीरे धीरे देश के उत्तर पूर्वी इलाकों की तरफ बढ़ेगा। अगर इसी ECMWF वेदर मॉडल में अगर हम बारिश के व्यू को देखें तो आप देख सकते हैं कि भले ही वेदर सिस्टम 24 और 25 तारीख के दौरान देश के पूर्वी तटीय इलाकों की तरफ पहुंचेगा, लेकिन दीपावली से एक दिन पहले ही देश के पूर्वी इलाकों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई हमें दिखाई देगा। अनुमान है कि पूर्वी इलाकों में खासतौर से गंगा पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़,
आंध्र प्रदेश इन सभी इलाकों में बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे और हवा की रफ्तार बढ़ जाएगी। अनुमान है कि 24 तारीख को दीपावली वाले दिन इन सभी इलाकों में बारिश की गतिविधियां भी बढ़ सकती है। खासतौर से वो इलाके इन सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेंगे जहाँ से सिस्टम पास से होकर के गुजरेगा, जैसे कि उड़ीसा, गंगे, पश्चिम बंगाल का इलाका। ये इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ पर 24 तारीख से बारिश की गतिविधि शुरू हो सकती है। कई जगह पर हल्की से मध्यम, कुछ जगह पर भारी बौछारें गिर सकती है। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सिस्टम आगे की तरफ मूव करता हुआ इंटीरियर इलाकों की तरफ बढ़ेगा। अनुमान है कि 25 या 26 तारीख के आसपास सिस्टम गंगे, पश्चिम बंगाल को पार करके झारखंड के ऊपर, और फिर उसके बाद ये सिस्टम बिहार की तरफ निकल जाएगा। और इस दौरान ये सिस्टम कई इलाकों में, पूर्वी भारत के इलाकों में मूसलाधार बारिश देने के लिए सक्षम होगा, क्योंकि जब भी कोई बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनता है तो इसका जो पुलिंग इफेक्ट है वो दक्षिणी इलाके और पश्चिमी भारत के इलाकों पर देखने को मिलता है। तो अनुमान है कि 24 से 25 तारीख के आसपास जो केरल के कुछ इलाके ऐसे रहेंगे, पश्चिमी घाट के इलाके, जहाँ पर हल्की से मध्यम कुछ जगह पर तेज बौछारें गिर सकती है। साथ ही साथ तमिलनाडु में भी हवाओं का प्रभाव रहेगा, अरब सागर से आने वाली हवाएं रहेंगी। साथ ही साथ कुछ बंगाल की खाड़ी से भी आने वाली हवाएं रहेंगी, जिसकी वजह से तमिलनाडु में भी कुछ इलाकों में 24-25 तारीख के आसपास हल्की से मध्यम बौछारें कुछ जगह पर देखने को मिल सकती है। तो ये तो आपने कैलकुलेशन देखा ECMWF वेदर मॉडल जो विंडी का है इसका। अगर GFS मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो समुद्री तूफान ये 22 और 23 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग, आप देख सकते हैं कि ये समुद्री तूफान बंगाल की खाड़ी में 22 और 23 तारीख के आसपास अच्छी तरह से चिन्हित हो जाएगा। अनुमान है कि चित्रंगी तूफान धीरे धीरे GFS मॉडल को हम कंसीडर करें तो ये सिस्टम धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में आगे तरफ आएगा। जैसा ECMWF वेदर मॉडल दिखा रहा है, कुछ वैसे इंडिकेशन GFS मॉडल भी दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा ट्रैक में बदलाव आ सकता है, ऐसा GFS मॉडल दिखा रहा है। अनुमान है कि जैसे जैसे सिस्टम भारत के पूर्वी तटीय इलाकों की तरफ पहुंचेगा तो 24 तारीख के आसपास सिस्टम उड़ीसा की तरफ ना जा करके ये सिस्टम गंगे, पश्चिम बंगाल की तरफ निकल जाएगा। और अनुमान है कि गंगे, पश्चिम बंगाल के इलाकों में मूसलाधार बारिश आपको 24 और 25 तारीख के आसपास देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं कि सिस्टम पूर्वी और उत्तर भारत की तरफ निकल रहा है, जिसकी वजह से गंगे, पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ बांग्लादेश के अधिकांश इलाके और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के भी कुछ इलाके ऐसे रहेंगे जहां पर 24, 25 और 26 तारीख के दरमियान कई जगह पर हल्की से मध्यम तो कुछ जगह पर भारी बौछारें देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि अगर ये सिस्टम पूर्वी तटीय इलाकों की तरफ ना आए तो यहाँ पर असर नहीं रहेगा, लेकिन 24 और 25 तारीख के आसपास जब ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में रहेगा तो इसके प्रभाव से उड़ीसा का तटीय इलाका, आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ नीचे तेलंगाना तक भी बादल पहुंच सकते हैं। गर्जना के साथ कई जगह पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती है। तटीय इलाकों में जो इलाके बंगाल की खाड़ी से सटे हुए हैं, उड़ीसा का तटीय इलाका, आंध्र प्रदेश का तटीय इलाका, यहाँ पर लहरें ऊंची उड़ सकती है, जिसकी वजह से सवारों को सावधानी बरतने की जरूरत इस दौरान 24, 25 और 26 तारीख को दिखाई दे रही है। तो ये हमने देखा GFS वेदर मॉडल का प्रोजेक्शन। अगर हम IMD के GFS वेदर मॉडल की बात करें तो उसके ऊपर नजर डालें तो आप देख सकते हैं, अगर हम IMD के GFS मॉडल को हम कंसिडर करें तो आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में 23 तारीख के आसपास ये समुद्री तूफान चित्रंग बन जाएगा और ये धीरे धीरे भारत के पूर्वी तटीय इलाकों की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो अनुमान है कि ये सिस्टम भारत के पूर्वी तटीय इलाकों की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई देगा और उड़ीसा के आसपास ये सिस्टम का लैंडफॉल 24 तारीख के आसपास, हम कह सकते हैं कि 24 और 25 तारीख के बीच में दीपावली वाले दिन के आसपास इसका लैंडफॉल उड़ीसा वाले इलाकों में देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि सिस्टम उड़ीसा पर लैंडफॉल करेगा तो तबाही उड़ीसा के इलाकों पर ही मचाएगा। अगर IMD के वेदर मॉडल को कंसीडर करें तो आप देख सकते हैं कि गंगा, पश्चिम बंगाल के भी कई इलाके इस सिस्टम से प्रभावित होते दिखाई देंगे। यहाँ पर भी कई जगह पर हल्की से मध्यम, कुछ जगह पर भारी बौछारें खासतौर से तटीय इलाकों पर देखने को मिल सकती है। 26 तारीख को हम देख सकते हैं कि ये सिस्टम उड़ीसा के तटीय इलाकों के आसपास ही मंडराएगा। हालांकि इसका लैंडफॉल होगा या नहीं, इस GFS मॉडल के अकॉर्डिंग हम तो हम कह सकते हैं कि लैंडफॉल डिले हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन क्योंकि सेंसर बना हुआ अलग अलग वेदर मॉडल अलग अलग डायरेक्शन दिखा रहे हैं। फिलहाल अगर इस वेदर मॉडल के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये उड़ीसा के तटीय इलाकों के आसपास 26 तारीख को बना रहेगा और कई इलाकों में खासतौर से उड़ीसा के तटीय इलाके और गंगे, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों पर तबाही की बारिश 26 तारीख को भी दे सकता है। 27-28 तारीख के बीच में आप देख सकते हैं कि सिस्टम उड़ीसा के तटीय इलाकों के काफी ज्यादा करीब हो सकता है इस GFS मॉडल के अकॉर्डिंग। और इसी दौरान उड़ीसा के उत्तरी इलाके, साथ ही गंगा, पश्चिम बंगाल इलाके, झारखंड के इलाकों में, साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी बिहार के इलाकों में भी कई जगह पर हल्की से मध्यम तो कुछ जगह पर तेज बौछारें ये शीतरंग तूफान दे सकता है। उसके बाद 27 और 28 तारीख के दौरान इस GFS मॉडल को हम कंसिडर करें तो ये सिस्टम और ज़्यादा कमज़ोर होते हुए निष्प्रभावी हो जाएगा, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ भारत के पूर्वी इलाकों में कम हो जाएंगी। ओवरऑल हम कहें तो अलग अलग वेदर मॉडल अलग अलग डायरेक्शन दिखा रहे हैं। अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो ऐसा लग रहा है कि ECMWF वेदर मॉडल कुछ हद तक सटीक बैठ सकता है और ये समुद्री तूफान ECM वेदर मॉडल के अकॉर्डिंग भारत के पूर्वी तटीय इलाकों से होता हुआ गंगे, पश्चिम बंगाल की तरफ निकल सकता है। लेकिन फिर भी इस सिस्टम के ऊपर नजर बनाए रखेंगे और आपको हमारे आने वाले वेदर बुलेटिन में जरूर बताते
रहेंगे, इसलिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया, कोई कमेंट, कोई सुझाव हमारे लिए तो उसको कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।